हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। सिनेरियो क्या निकल कर आया है, अगर मार्केट मूव करता है अपसाइड तो किस लेवल तक जा सकता है, यानी कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस कि आज परफॉर्म किस तरह से क्या है और मंडे को मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर सकता है और क्या लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल से एक बार अपडेट कर देती हूँ निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट में। तो अगर आपको लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल है और डाउन साइड से सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है जहां से बार बार मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, कई बार यहां से सपोर्ट लिया है और अभी भी अगर देखें लेटेस्ट में यहीं से सपोर्ट लेके मूव करा अपसाइड के लिए। अपसाइड हमारे पास जो हडल है वो है यहाँ पर लेटेस्ट, अगर इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल का हाई यानी 50,000 राउंड नंबर। अगर जो इस वीक की जो कैंडल बनी है अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो ध्यान रखिएगा 50,000 राउंड नंबर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अपसाइड से हमारे पास ये क्या है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है जहां से बार बार क्या कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा, अगर मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट हर्डल बनेगा 50,000 राउंड नंबर। अगर 50,000 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर हो सकता है यहाँ पर नया हाई भी हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल अभी जो व्यू बन रहा है नेक्स्ट वीक के लिए वो बन रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो मूवमेंट अगर यहाँ पर मिलता है अपसाइड तो 50,000 राउंड नंबर ये हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। अगर 50,000 के ऊपर भी अगर सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर नया हाई भी हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने तो नया हाई बना लिया लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी नया हाई नहीं बनाया है। तो अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर तो हो सकता है हमें यहाँ पर जो है नया हाई देखने को मिले। लेकिन अगर प्राइस मूव नहीं करता अपसाइड और 49,000 के आसपास यहाँ से फिर से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या काम करेगी, फिर से सपोर्ट का, यानी कि प्राइस अगर डाउन आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का फिर से सपोर्ट ले सकता है, यानी ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड लिए। तो यहाँ पर अगर लेवल की बात करें तो 47,500 से लेकर 47,000 राउंड नंबर ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर प्राइस डाउन आता है और 47,000 की अगर नीचे निकलता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। फिलहाल जो व्यू बना हुआ देखिए अभी यहाँ पर जो बना हुआ वो बना हुआ है अप साइड के लिए, यानी कि बुलिश का व्यू है। यहाँ पर अभी कोई बेरिश का व्यू नहीं दिखाई दे रहा, ना यहाँ पर हमें कोई कैंडल मिली है। तो प्राइस अगर डाउन आता है अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता है, यहाँ पर देखना होगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर कैंडल किस तरह की बनती है। फिलहाल जो हमारा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं यहाँ पर कि आज की कैंडल, आज किस तरह की कैंडल बनाई है। एक बार यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं सेट, ठीक है, और इसको कर देते हैं एक बार रिमूव इन सबको। और लेटेस्ट यहाँ पर देखते हैं आज की कैंडल को सबसे पहले। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है आज की वो बनी यहाँ पर ग्रीन कैंडल, और लेटेस्ट यहाँ पर जो कल कैंडल बनी थी उसके हाई, उस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या है, बुलिश का है। और लेटेस्ट में अगर हम इस लेवल को मार्क करें, ये फेवरेट ट्रेसमेंट टूल ले लेते हैं, यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये लेटेस्ट लो। तो देखिए 0.546 का जो एरिया है वो हमारा यहाँ पर ब्रेक हो चुका है और फाइनली यहाँ पर 0.6 का जो लेवल था ये ब्रेक हो चुका है और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। यानी कि इस ट्रेंड का जो 50 और 60% जो एरिया था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से हो चुका है बुलिश का। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर मार्केट मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर इस कैंडल का ये जो हाई है यानी जो आज की कैंडल बनी है, अगर यहाँ पर इसका हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट हमारे पास जो हडल होगा वो होगा यहाँ पर 49,500 राउंड नंबर। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 50,000 राउंड नंबर, यानी कि नेक्स्ट जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा वो हम लेकर चलेंगे 49,500 के आसपास। इस एरिया का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 48,500 राउंड नंबर, यानी कि यहाँ पर ये वाला लेवल ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर 0.5 का लेवल है। तो अभी यहाँ पर देखें तो 0.5 और 6 के ऊपर कैंडल क्लोज किया है, लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं करता है और प्राइस अगर डाउन आता है तो 500 के आसपास से फिर से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। तो सिनेरियो फिलहाल यहाँ पर जो बन रहा है, अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर 48,500 का राउंड नंबर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यानी सपोर्ट का। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। देखिए फ्रेंड, वन डे टाइम फ्रेम पर हम व्यू देख रहे हैं कि हमारा व्यू क्या बन रहा है, बुलिश का बन रहा है या फिर बेरिश का बन रहा है। तो हमारा जो व्यू है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है, यानी बुलिश का व्यू है। तो डाउन साइड के लिए अगर हम कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे वो उसमें क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ चलना है और हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम चार्ट को देखते हैं तो हम यहाँ पर व्यू डिसाइड करते हैं कि मार्केट का व्यू क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश का है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं और आज की मूवमेंट को देखते हैं। तो मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है,
धीरे धीरे करके प्राइस ने मूव किया है अपसाइड ले, लेकिन काफी ज्यादा रिस्की था। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स। तो हमारे पास जो हर्डल है वो मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई 49,055 का लेवल, और डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर आज का लो यानी 48,650 अराउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लेवल, और यहाँ पर क्या 50 EMA भी है। और बीच में जो हर्डल है देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है यहाँ पर सपोर्ट की। ठीक है, एक बार देखे तो यहाँ पर ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, और जो लेवल है बीच में देखिए, ये एरिया हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की रहेगा। यहाँ पर जो भी आप ट्रेड प्लान करें सोच समझ कर, और जो लेवल यहाँ पर है वो है हमारे पास 48,870 के आसपास का लेवल है। ठीक है, तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर प्राइस के साथ मूव करता है, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 650 का लेवल। ये हमारा टारगेट होगा। 50 EMA भी है यहाँ पर, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास 48,520 के आसपास का लेवल, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 400 राउंड नंबर 48,400 का लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 48,650 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 500 के आसपास का लेवल, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 400 राउंड नंबर। तो ये 3 टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। और अगर मूव करता है अपसाइड, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद 49,055 के ऊपर अगर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो जो यहाँ पर टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर टारगेट। तो जो टारगेट निकल कर आएगा, एक सेकेंड, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास, यहाँ पर ये वाला एरिया 49,200 राउंड नंबर, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल है वो है 350 राउंड लेवल, 350 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। तो फर्स्ट टारगेट 49,200 राउंड नंबर, और उसके बाद 350 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है वो है 49,500 का राउंड नंबर। अब देखना ये होगा कि मार्केट यहाँ पर बिहेव किस तरह से करता है। अगर देखिए प्राइस अगर डाउन आता है तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास तक हडल रहेगा, यानी कि रिस्क रहेगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर यहाँ पर हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, फिर लेकर जा सकता है 500 और 400 का राउंड नंबर। इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा, क्योंकि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो प्राइस अगर यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है कि जैसे ही हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पर अब। ठीक है, तो प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर चेंज करता है, उस लेवल को ब्रेक करेगा, 50 EMA के नीचे निकलता है, तब आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। जिस भी लेवल पर ओपन होगा फ्रेंड, फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए कि फर्स्ट कैंडल कहाँ पर ओपन हुई है, किस लेवल पर ओपन हुई है, सपोर्ट का लेवल है या फिर रेजिस्टेंस का लेवल है, फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को डिटेल में। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 ने भी काफी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाई है, और फाइनली 23,000 का जो राउंड नंबर था ये यहाँ पर अचीव हो चुका है, यानी कि निफ्टी ने नया हाई यहाँ पर बना लिया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस कैंडल का लो होगा, यानी 22,400 राउंड नंबर। ये हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यानी कि जो कैंडल बनी है इस कैंडल का अगर लो ब्रेक करेगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा बेयरिश का। जब तक यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट का व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, बुलिश का। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो हो सकता है यहाँ पर 22,600 और 700 के आसपास से क्या करे, सपोर्ट, यानी कि इस कैंडल का जो 50% जो एरिया होगा वहां से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, या फिर यहाँ पर टाइम भी स्पेंड कर सकता है। हो सकता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, या फिर अगर करेक्शन करता है तो 22,600 700 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है, और फिर से यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। फाइनली 23,000 का राउंड नंबर ये तो अचीव हो चुका है। अब जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे यहाँ पर 200 और 500 राउंड नंबर। अगर मार्केट मूव करता है आपसे टाइम स्पेंड करने के बाद तो 23,200 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 का टारगेट ये हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल यहाँ पर जो व्यू है, जो सिनेरियो है वो क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से बुलिश का है। ध्यान रखिएगा अभी यहाँ पर बेरिश का कोई भी व्यू नजर नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर हमें ना तो कोई कैंडल बनी है बेरिश की, ना यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, बुलिश का। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल की, आज किस तरह की कैंडल बनाई है। इसको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव, और मंडे के लिए देख लेते हैं कि क्या व्यू बन रहा है।
तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो जो कैंडल बनी है वो कैंडल यहाँ पर बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने क्या क्या है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है अपसाइड से। तो हमारे पास जो हर्डल है सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हमारे पास होगा यहाँ पर 22,780 अराउंड लेवल, 22,780 अराउंड, यानी कि 800 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये क्या था पहले, रेजिस्टेंस था। अब इसको ये ब्रेक कर चुका है, और अगर डाउन आता है तो 800 के आसपास है, फिर से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है अपसाइड। लेकिन अगर यहाँ पर फिर से 800 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकते हैं यहाँ पर 50 EMA के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। और लेवल की अगर बात करें तो 22,400 राउंड नंबर, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अगर 800 के नीचे सस्टेन करता है 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग अगर लो ब्रेक करेगा इस कैंडल का, जो आज की कैंडल बनी है, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 800 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए टारगेट होगा। अगर 800 के नीचे निकलता है और प्राइस के साथ मूव करता है तो 50 EMA हमारा टारगेट होगा और 400 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस मूव करता है अपसाइड, यानी कि जो कैंडल बनी अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 200 का राउंड नंबर, 23,200 का टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। तो जो कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर 800 का टारगेट दिखा सकता है 1 डे टाइम फ्रेम पर, और अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर टारगेट जो हम लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 200 के आसपास का। तो अब चलते हैं 15 टाइम फ्रेम पर, और मंडे के लिए लेवल्स यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, चार्ट कर लेते हैं यहाँ पर सेट, इसको कर देते हैं एक बार रिमूव। तो अगर आज की मूवमेंट को देखें तो कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं करा, यहाँ से डाउन आ गया। फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर देखें तो सपोर्ट ले लिया फर्स्ट कैंडल से ही, और उसके बाद धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया अपसाइड, 23,000 का राउंड नंबर इसको अचीव किया। अचीव करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और फिर से फॉल दिखाया डाउन साइड के लिए। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट जो रहा है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है, अब भी गया और यहाँ पर डाउन भी आया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एरिया है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ये 23,026 का लेवल, और डाउन साइड से हमारे पास जो एरिया है वो है 22,900 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,890 राउंड लेवल, यानी कि 900 राउंड नंबर, ठीक है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। यानी कि डाउन साइड का कब हम ट्रेड प्लान करेंगे, जब मार्केट यहाँ पर मूव करने के बाद 50 EMA के नीचे का सस्टेन करेगा, तब हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और जो टारगेट होगा, अब देखिए अपसाइड के लिए हमारे पास टारगेट नहीं है, तो हम यहाँ पर जो टारगेट लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 50-50 पॉइंट का। तो जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा 23,080 अराउंड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 23,120-30 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपसाइड के लिए 23,120 का लेवल, तो ये टारगेट दिखा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, कैंडल्स के साथ और प्राइस के साथ जाना है अपसाइड के लिए, तो ये टारगेट होंगे अपसाइड के लिए। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है ओपन होने के बाद, अगर इस लेवल के नीचे, इस एरिया के नीचे, यानी कि 900 का जो राउंड नंबर अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, सबसे पहले लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 22,830 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया है, बेस बनाया है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 800 राउंड नंबर, यहाँ पर ये यानी कि 796 के आसपास का लेवल, ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,830 के आसपास का लेवल, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 797 के आसपास का लेवल, यानी कि 95,800 राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं और ये टारगेट डाउन साइड। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है और यहाँ पर बेस बनाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या 50 EMA भी और सपोर्ट एरिया भी है, अगर यहाँ पर आपको कोई प्राइजेक्शन दिखाई दे रहा है अपसाइड के लिए, तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और फिर से हमारे पास यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइसिंग चेंज करता है, 50 EMA के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है और इस एरिया के नीचे सस्टेन करता है, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है सपोज यहाँ कहीं पर, तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो फिर से ये फॉल दिखा सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है।
या फिर यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड करने के बाद यानी कि अगर रेंज बन रही है और इस रेंज को ब्रेक कर रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो फिर यहाँ पर अप साइड के लिए। फिलहाल अप साइड के लिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर 23,000 का राउंड नंबर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा। तो प्राइस थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करने के बाद मूव करता है तो आपको यहाँ पर कैंडल्स के साथ और प्राइस के साथ जाना है, और अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं निफ्टी 50 मंडे को कहां पर ओपन होता है और किस तरह से बिहेव करता है। और अगर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस चला होगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है मारुति सुजुकी। अगर यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद अभी यहाँ पर एक रेंज बनी है, तो कल अगर ओपन होने के बाद यानी मंडे को ओपन होने के बाद 1331 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है, सॉरी 13,031 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 13,074 के आसपास का लेवल। इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अप साइड। लेकिन अगर डाउन आता है यहाँ पर तो फिर यहाँ पर 12,977 का लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो टारगेट होगा यहाँ पर 12,937, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 12,890 का लेवल। इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है मारुति सुजुकी। नेक्स्ट हमारे पास है एल&टी। अगर इस यहाँ पर एल&टी को देखें तो काफी अच्छा ये मूव कर सकता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस अब गया डाउन, आ गया फिर से अब गया फिर से डाउन। अगर इस तरह से मूव करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है 3608 के लेवल को, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 3585, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3564 के लेवल। इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन 50 EMA और यहाँ पर 3605 के आसपास से अगर फिर से सपोर्ट बनाता है तो फिर से ये मूव कर सकता है। अपसाइड हर्डल होगा 3658 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3680 का लेवल। इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है एल&टी में। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टास। वोल्टास मैंने कल भी दिया था और काफी अच्छा मूव किया है यहाँ पर। तो कल अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1368 के नीचे अगर निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट होगा वो होगा 1353, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 1344 का टारगेट। ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बना के मूव करता है तो हर्डल होगा 1382। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1400 के आसपास का दिखा सकता है वोल्टास। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क बनता है फ्रेंड आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए और जिसमें फर्स्ट कैंडल काफी बड़ी बन जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। अब देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मंडे को कहां पर ओपन होते हैं और किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। देख फ्रेंड टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बार लाइव मार्केट में लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो भी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।